गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम रोजाना बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की खास खबरों की, हर छोटी से लेकर बड़ी खबर तक की। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर से शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना की वजह से इस वक्त दुनिया में आंकड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो अलग जो देश हैं उनके मुकाबले अभी भारत में सही हालात है। तो भारत अभी भी चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। भारत में कैसे कंट्रोल होंगे, उसमें हमें भी अपना योगदान देना होगा अपने अपने घरों में रहकर। तो सरकार जैसे जैसे हमसे कहती जा रही है, अपील कर रही है, जिस तरीके से हमें वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम दैनिक भास्कर से। अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो शुभ लाभ लिखा हुआ है काफी बड़े अक्षरों में, और उसके ऊपर लिखा है कारोबार को रोक ना पाएगा धन संकट, बैंकों एनबीएफसी को राहत का वैक्सीन ताकि कर्ज बटे मांग बढ़े। आरबीआई की घोषणाओं से आप पर पड़ने वाले असर को यूं समझें जैसे कि कुछ प्लान्स दिए हुए हैं। आरबीआई की जो प्रेस वार्ता हुई थी उसके बाद कुछ ऐलान किए गए, उन ऐलानों को सामने रखा गया था। हमने आपको कल भी बताया कि किस तरीके से आरबीआई ने जो ऐलान किए हैं वो मददगार साबित होंगे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो वित्तीय पैकेज, सिडबी को 15,000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, एमएसएमई को फायदा पहुंचेगा। रियल एस्टेट की बात करें तो प्रोजेक्ट में 1 साल तक नहीं देरी पर एनबीएफसी का कर्ज एनपीए नहीं। अब बात कर लेते हैं कोरोना के हॉटस्पॉट्स की। देश और दुनिया के हॉटस्पॉट, न्यूयॉर्क में हर 100 मरीजों में से 7 की मौत हो रही है। मुंबई में यह आंकड़ा 6 और इंदौर में 5 के करीब है। दुनिया में 1 लाख मौतें सिर्फ 15 दिन में हुई हैं। यानी कि जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का और जो कोरोना से मौतें हो रही हैं, वो आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे तो इधर दिल्ली सरकार का आदेश, यानी कि फीस नहीं चुकाने पर भी ऑनलाइन क्लास सुविधा नहीं रोक सकेंगे स्कूल्स। क्या है खबर? डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से कहा है कि ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट और एनुअल चार्ज नहीं लेंगे स्कूल। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई कराने वाले अभिभावकों के लिए राहत का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल, चाहे वो सरकारी ज़मीन पर हो या फिर निजी ज़मीन पर हो, वो ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह का चार्ज नहीं मांग सकेंगे। यानी कि सिर्फ ट्यूशन फीस जाएगी, इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे एनुअल चार्ज हो। इस तरीके के कोई भी चार्जेस वो स्कूल नहीं ले सकेगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं फीस बढ़ोतरी को लेकर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट्स को लेकर हो। उसको अब रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा कोई भी करता हुआ पाया जाता है कोई भी स्कूल, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। स्कूल एसोसिएशन ने फैसले का स्वागत किया। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने चेयरमैन आरसी जैन ने दिल्ली सरकार के आदेश का स्वागत किया है। जैन ने कहा कि जो चारों तरफ से डिमांड चली आ रही थी कि 3 महीने की फीस नहीं लेनी है, उस पर विराम लग गया है। स्कूल में स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी देनी होती है, ऐसे में फीस नहीं लेंगे तो वेतन कहाँ से देंगे। अब सरकार ने आदेश दिया है कि ट्यूशन फीस लेंगे तो एक तरफ पेरेंट्स को राहत मिलेगी, दूसरी तरफ स्कूलों को फीस मिलेगी। जी हाँ, ट्यूशन फीस लेने से स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि उनका भी वेतन उसी से बनेगा। तो जब ट्यूशन फीस जाएगी तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं ट्रांसपोर्ट्स के, या एनुअल चार्जेस हो गए या डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, ये नहीं लगाए जाएंगे, सिर्फ ट्यूशन चार्जेस लगाए जाएंगे, ट्यूशन फीस जाएगी, जिससे स्कूल में जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी सैलरी बन सके। बात कर लेते हैं अगली खबर की। कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स को निकालने की तैयारी, योगी ने बच्चों के लिए 200 बसें भेजी, नीतीश ने बताया नाइंसाफी। पूरी खबर क्या है बता दें आपको। छात्रों ने ट्विटर पर की थी सीएम से अपील। छात्र 2 दिन से ट्विटर पर सेंड बैक होम अभियान चला रहे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के सीएम गहलोत के समक्ष ये मुद्दा उठाया। गहलोत ने मुंबई जैसी स्थिति से बचने के लिए यूपी के छात्रों को भेजने का फैसला किया। इसके बाद यूपी ने आगरा और झांसी से 300 बसें रवाना कर दी, ताकि जो ये छात्र राजस्थान में फंसे हुए हैं वो अपने अपने घर जा सकें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे राज्य के 7,500 से अधिक छात्रों को वापस लाने के लिए 300 बसें भेजी हैं। यूपी के विभिन्न जिलों के ये छात्र कोटा में कोचिंग ले रहे हैं। लॉकडाउन के बीच इतनी तादाद में छात्रों को निकालने के लिए फैसले पर राजनीति भी गर्मा गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे नाइंसाफी करार देते हुए लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह से छात्रों को लाने के लिए बसें भेजी है, उससे लॉकडाउन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कोटा में 82 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिसको देखते हुए गंभीर होने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो छात्र फंसे हुए हैं, अगर उनको नहीं निकाला जाता है तो हो सकता है दिल्ली के आनंद विहार जैसी या मुंबई के बांद्रा जैसी स्थिति राजस्थान के कोटा में भी हो जाए, क्योंकि ये छात्र अभियान चला रहे थे ट्विटर पर घर जाने के लिए सेंड बैक होम, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 300 बसें इनको लेने के लिए भेजी। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। सोशल डिस्टेंसिंग के दो चेहरे। पूर्व पीएम के पोते पूर्व सीएम के बेटे की शादी में 100 गेस्ट, लॉकडाउन के नियम तोड़े। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल की शादी में शुक्रवार को 100 से ज्यादा लोग पहुंचे। ना किसी ने मास्क पहना, ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो सूरत के टेक्सटाइल कारोबारी ने घर की छत पर माता पिता की मौजूदगी में शादी की। गुजरात के सूरत में टेक्सटाइल कारोबारी दिशांक भाई और पूजा ने गुरुवार को घर की छत पर शादी की। दोनों के माता पिता और पुजारी के अलावा इस कार्यक्रम में कोई भी रिश्तेदार नहीं बुलाया गया। तो जहां से सोशल डिस्टेंसिंग की दो तस्वीरें आ रही हैं, वो एक गुजरात है, दूसरा बेंगलुरु है, कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो देश के जिम्मेदार नागरिक कहलाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक, उन्हीं के घर में इस तरीके की नियमों के उल्लंघन हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर गुजरात की बात कर ली जाए तो टेक्सटाइल कारोबारी ने शादी की है सिर्फ अपने परिवार की मौजूदगी में। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। चीन ने कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 50% बढ़ाया। वुहान में 290 नए मृतक जुड़े, कुल संख्या 4,632 हुई। अर्थव्यवस्था में 1976 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने शुक्रवार को कहा कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही में जीडीपी 6.8% की गिरावट आई है। ये 1976 में सांस्कृतिक क्रांति के बाद से जीडीपी में सबसे ज्यादा गिरावट है। तो चीन की भी अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ चुकी है। बात कर लेते हैं अब नवभारत टाइम्स की। अगर नवभारत टाइम्स की बात करें तो पहली खबर, भारत में मई के तीसरे हफ्ते तक भारत में मई के तीसरे हफ्ते तक ही जोर मारेगा कोरोना, उसके बाद मामले घटने के आसार। तो 3 मई के बाद कोरोना के मामले घटने के आसार जताए जा रहे हैं। जैसे कि कई जगहों से जो खबरें आ रही हैं कि 40 दिन का ये लॉकडाउन जब पूरा होगा तो इसको एक तरीके से लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है इस लॉकडाउन के जरिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 40 दिन के होम क्वारंटाइन के बाद जो कोरोना का संक्रमण होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ज़रा से भी अगर कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो 40 दिन का लॉकडाउन ये पूरा होगा तो एक तरीके से इसको होम क्वारंटाइन ही कहा जाएगा। उसके बाद जब ये लॉकडाउन पूरा होगा तो मामले घटने के पूरे आसार हैं। लॉकडाउन से पहले केस डबल होने में लगते थे 3 दिन, अब लगते हैं 6 दिन। बताते हैं क्या है खबर। सरकार का कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना से जंग में भारत का रिकॉर्ड काफी बेहतर है। लॉकडाउन से पहले कोरोना के मरीज 3 दिन में दोगुने हो रहे थे, अब केस दोगुने होने में औसतन 6.2 दिन लग रहे हैं। 19 राज्यों में तो इससे भी ज्यादा थे। इन राज्यों में केरल, असम, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, हरियाणा, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ ये सभी शामिल हैं। तो जिस तरीके से
पहले डबल होने में 3 दिन लग रहे थे, अब 6 दिन लग रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सुधार करने वाले रास्ते पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम कोरोना से जंग जीत लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम लोग सरकार का साथ दें, अपने अपने घरों में रह के खुद को सुरक्षित रखें, अच्छा खाएं, अच्छा योगा करें, अच्छा सोएं, तो हो सकता है हम इस तरीके से कोरोना से जीत जाएं। वहीं इस न्यूज़पेपर में भी बड़ी खबर यही है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है मनमानी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस, पुरानी ट्यूशन फीस ही लेंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस। क्या लिखा है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से, बता दें, हमें कई जगह से शिकायतें मिली हैं कि फीस न देने के कारण स्कूलों ने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं। किसी भी स्कूल को इतना नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या स्कूल्स कर सकेंगे और क्या नहीं, आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट एनुअल चार्ज या अन्य शुल्क नहीं ले सकेंगे, 3 महीने की फीस एक साथ नहीं लेंगे, 1 महीने की ही ट्यूशन फीस लेंगे। वो फीस न देने पर ऑनलाइन क्लास से नहीं काट सकते बच्चों का नाम। टीचिंग और अन्य स्टाफ को समय पर देनी होगी सैलरी, यानी कि स्कूल में अगर टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी स्टाफ है उनकी सैलरी समय पर देनी होगी। ना सैलरी वो रोक सकते हैं, ना टाइम बढ़ा सकते हैं। सरकारी प्राइवेट दोनों तरह की जमीन पर बने स्कूल पर यह फैसला लागू। वहीं केंद्र ने भी कहा फीस पर विचार करें, क्योंकि फीस पर विचार करना बेहद ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, देश में लॉकडाउन जारी है, कोई भी कारोबार नहीं चल रहा है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो लोग हैं अभी घर पर हैं, हो सकता है किसी की सैलरी आ रही हो सकता है नहीं आ रही हो, लेकिन अभी अगर स्कूल की तरफ से मनमानी की जाएगी तो पेरेंट्स को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं अब नवोदय टाइम्स की। नवोदय टाइम्स के अनुसार नकदी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर घटाई। तो जैसे कि आरबीआई की बैठक, आरबीआई की जो प्रेस वार्ता हुई थी कल, उसके अनुसार जो ऐलान किए गए थे कि रेपो रेट दर घटाई जाएगी, तो उसी से रिलेटेड खबरें हैं। स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, इस पेपर में भी खास खबर दी गई है। लॉकडाउन के मजाक में देवगौड़ा और कुमार स्वामी भी शामिल। तो जैसे कि पूर्व सीएम के बेटे कांग्रेस नेता की पोती से हुई भव्य शादी, इन दोनों की शादी हुई है और 100 गेस्ट यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने ना तो मास्क पहना था, ना वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई थी। इस तरीके से जिम्मेदार नागरिक ही सोशल डिस्टेंसिंग और जो रूल्स बनाए गए हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर, कोविड-19 के मामले दोगुने होने की दर अब घटी। मंत्रालय का दावा, केस बढ़ने में आई 40% की कमी, 80% हो रहे थे ठीक, 80% लोग ठीक हो रहे हैं। ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा, जैसे कि ठीक होने का आंकड़ा है बढ़ता ही जा रहा है, और अब जो केस डबल हो रहे थे वो भी केस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं अब दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण के अनुसार, पहले कोरोना मीटर की बात करें तो दुनिया भर के कोरोना संक्रमित मरीज की पहले बात कर लेते हैं। 22,27,669 लोग संक्रमित हैं देश भर में। 1,50,625 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने लोग ठीक हुए ये भी बताते हैं आपको। 5,63,781 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका शीर्ष पर है, 6,85,541 लोग संक्रमित हैं। 35,500 लोगों की मौत हुई है। 58,000 लोग ठीक भी हुए। अगर स्पेन की ही बात कर लें तो स्पेन में 1,88,068 लोगों को संक्रमण हुआ है, 19,000 लोगों की मौत हुई है, और कितने लोग ठीक हुए हैं? 74,797 लोग ठीक भी हुए हैं। अगर भारत की ही बात कर लेते हैं, अब भारत की बात करें तो भारत में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 13,928 लोग संक्रमित हैं। दैनिक जागरण के कोरोना मीटर के अनुसार भारत में इस वक्त 13,928 लोग संक्रमित हैं। 463 लोगों की मौत हुई है, हालांकि 1,853 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र और दिल्ली अभी भी शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा मामले जो है महाराष्ट्र और दिल्ली में ही पाए जा रहे हैं। अब खबरों की बात कर लेते हैं तो
यहाँ पे भी आरबीआई के प्रेस वार्ता के बाद जो ऐलान किए गए थे उसी से रिलेटेड खबर है कि अर्थ संकट टालने के लिए दूसरा पैकेज। आरबीआई ने राहत देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का किया इंतजाम। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जो है दिया जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जाएगी। वहीं अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये खबर है, कोरोना से लड़ने में 19 राज्यों ने बढ़ाई उम्मीद। अन्य राज्यों की तुलना में पिछले 7 दिन में किया बेहतर प्रदर्शन। देश में पिछले हफ्ते मरीजों की संख्या दोगुनी होने में लगे औसतन 6.2 दिन। लॉकडाउन के कारण कोरोना के ग्रोथ फैक्टर में आई 40% कमी। कौन से 19 राज्य हैं आपको बता देते हैं जिन्होंने उम्मीद बढ़ाई है। इन राज्यों में उत्तराखंड, केरल, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पुदुचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा शामिल है। ये सभी राज्य हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। कोरोना के मरीज यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनसे उम्मीद बढ़ाई गई है, उम्मीद बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जिस तरीके से उम्मीद बढ़ी हो सकता है हम उसी तरह से कोरोना से भी जल्द ही निजात पाएं। अब बात कर लेते हैं आईएएस के रिलेटेड खबर है। आईएएस के लिए भर्ती में जुटा एजाज 25 साल बाद कंधार में गिरफ्तार। तो क्या है खबर, जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट के लिए आईएएस यानी कि के लिए आतंकियों की भर्ती में जुटा कुख्यात आतंकी एजाज अहमद हैंगर 25 साल बाद अफगानिस्तान में पकड़ा गया है। उसे अफगान सुरक्षा बलों ने खुरासान प्रांत के आईएएस के चीफ कमांडर असलम फारूकी के साथ कंधार से पकड़ा। तो ये एक अच्छी खबर है। मौलाना साद की बात कर लेते हैं। जैसे कि तबलीगी जमातियों का मामला आता ही रहता है, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि कोई खबर ना आए। और अगर मौलाना साद की बात की जाए तो मौलाना साद अभी भी सामने नहीं आए हैं। हालांकि पूरी तरह से तबलीगी जमाती भी सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी खोज अभी भी जारी है। मौलाना साद का आतंकी संपर्क खंगाल रही एनआईए। देश में कोरोना के संक्रमण का संकट बढ़ाने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी साद और जमात के आतंकी संपर्कों को खंगाल रही है। एनआईए के इस संबंध में दिल्ली पुलिस से जानकारी ली है। दहशतगर्दों के अनुसार संबंध मिलने पर एनआईए भी साद के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर सकती है। बताया जा रहा है कि गत 2 हफ्ते से एनआईए तबलीगी जमात मामले पर नजर बनाए हुए है कि किस तरह की गतिविधियां होती थी और किस तरीके के संपर्क थे तबलीगी जमात के, ये सभी अब खंगाले जाएंगे। तो लगातार हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की खास खबरों की, आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों पर बने रहेंगे, देख रहिए एबी स्टार न्यूज़। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जराइम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस, No. Yes. सॉरी, No. Yes. Yes. No. You just only have to place right person at right place. And yes. 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 बिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली। So what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call
जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। महात्मा गांधी ने कहा था, देश की सत्ता गांव के गलियारे से होती हुई राजपथ तक जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम न्यू इंडिया के साथ गांव की तकदीर बदलेंगे। किंतु कैसी है हमारे गांव की तकदीर, कितनी बदली गांव की तस्वीर। क्या है रिपोर्ट कार्ड गांव की सरकार का, हमारे आपके सरोकार का। आपके तमाम अबूझ सवालों तक, खेत खलियान और चौपालों तक ढूंढेंगे हर सवाल का जवाब। गांव कितने हुए लाजवाब। गांधी के ग्राम स्वराज्य से प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया तक हम परखेंगे विकास के दावों का सच। हम देंगे डगर डगर खबर खबर आशीष मिश्रा के साथ। गांव की सरकार पंचायत चुनाव 2020 सिर्फ एबी स्टार पर। अटक से लेकर कटक तक, कटक से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं छूटेगी एक भी खबर। वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की। खेल के मैदान से सियासत के दंगल तक हर स्टेट से आपको कराएंगे रूबरू। स्टेट 29 में, स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे पर हमारी नजर सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। एबी स्टार न्यूज हर वक्त आपके साथ। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना। व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। महात्मा गांधी ने कहा था, देश की सत्ता गांव के गलियारे से होती हुई राजपथ तक जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम न्यू इंडिया के साथ गांव की तकदीर बदलेंगे। किंतु कैसी है हमारे गांव की तकदीर, कितनी बदली गांव की तस्वीर। क्या है रिपोर्ट कार्ड गांव की सरकार का, हमारे आपके सरोकार का। आपके तमाम अबूझ सवालों तक, खेत खलियान और चौपालों तक ढूंढेंगे हर सवाल का जवाब। गांव कितने हुए लाजवाब। गांधी के ग्राम स्वराज्य से प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया तक हम परखेंगे विकास के दावों का सच। हम देंगे डगर डगर खबर खबर आशीष मिश्रा के साथ। गांव की सरकार पंचायत चुनाव 2020 सिर्फ एबी स्टार पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग भारत में लगातार हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स की बड़ी खबरों की जो कि फ्रंट पेज पर थी। अब बात करेंगे न्यूज़पेपर के अगले पेजेस की, तो शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण के अगले पेज से। बात करेंगे बिना अनुमति फीस बढ़ाने पर जेल। जहाँ जैसे कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल प्रेस वार्ता कर कहा है कि फीस बढ़ाने के लिए अगर कोई भी स्कूल मनमानी करता है, किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो बिना अनुमति फीस बढ़ाने पर जेल हो सकती है। ऐसे स्कूल के जो ओनर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। डिलीवरी बॉय के, अगर आप डिलीवरी बॉय से कोई भी सामान लेते हैं तो उनसे सतर्क रहें, मास्क पहने और ग्लव्स पहने। इससे आप कोरोना से बच सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी जो केस आया था दिल्ली के मालवीय नगर से कि एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय से 72 लोगों को संक्रमण फैलने का खतरा था। उन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया क्योंकि वो लड़का जो था कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद से अब सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि डिलीवरी बॉय जगह जगह सामान डिलीवर करते हैं। उसके बाद हो सकता है कोरोना संक्रमण बढ़ जाए। तो ज़रूरत है कि आप मास्क या फिर ग्लव्स पहन के ही सामान लें। क्या दिल्ली में कोरोना तीसरे चरण में पहुंच रहा है? कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है क्या दिल्ली में
कोरोना तीसरे चरण में पहुंच रहा है, जैसे कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट की है। साथ ही केजरीवाल सरकार से सवाल पूछा है कि क्या दिल्ली में कोरोना तीसरे चरण में पहुंच रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने दिल्ली सरकार से 10 सूत्रीय मांग भी की है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने देश में कोरोना वायरस की जांच की संख्या पर असंतोष प्रकट किया और कहा कि आबादी को देखते हुए जांच के मामले भारत को दुनिया में सबसे ऊपर होना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो हमारे देश में जांच की जा रही है काफ़ी कम हो रही हैं जांच बढ़ानी चाहिए और रैंडम जांचें हो तो ज़्यादा अच्छी है। और जिस तरीके से सरकार भी कोशिश कर रही है कि जांचें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारे जो देश में जनसंख्या है उसके अनुसार जांच और तेज़ी से करनी चाहिए ताकि देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना बचे जिसकी जांच ना हो पाए, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि हर एक व्यक्ति की जाँच हो, क्योंकि कभी ऐसा भी हो रहा है किसी मरीज के साथ कि कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हर व्यक्ति की जाँच कराई जाए। बात करेंगे अगले पेज की। लॉकडाउन का उल्लंघन कर एचडी कुमार स्वामी के बेटे की हुई शादी। कांग्रेस नेता की पोती से हुआ अभिनेता निखिल का विवाह। हर न्यूज़पेपर में ये खबर छाई हुई है कि किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन कर ये शादी की गई है। 100 गेस्ट थे यहाँ पर, बिना मास्क के यहाँ पर ये गेस्ट थे और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं की गई थी। तो इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए ये लोग पाए गए हैं। बांद्रा रेलवे स्टेशन प्रकरण के बाद शिवसेना पर आक्रामक हुई भाजपा। क्या है खबर, आपको बता देते हैं। मंगलवार को बांद्रा स्टेशन के बाहर जमा हुई भीड़ ने राज्य के भाजपा नेताओं को शिवसेना और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार पर खुलकर प्रहार करने का मौका दे दिया है। कोरोना संकट में अब तक चुप रही भाजपा ने सरकार की कमियों को लेकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों से मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मामलों की घटती संख्या पर सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। फडणवीस ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मुंबई महानगर पालिका द्वारा इसमें परिवर्तन से फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में कमी दिखाई दे सकती है, लेकिन बाद में इसके दुष्परिणाम भी झेलने होंगे। तो साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से कोरोना से जब हम जंग लड़ रहे हैं तो एक और जहां हम जंग लड़ रहे हैं दूसरी ओर राजनीति भी बरकरार रखी जा रही है। अगले पेज की बात करें तो अब गुजरात बना हॉटस्पॉट। एक दिन में 170 केस और 5 मौतें। चिंताजनक 1000 से ज्यादा संक्रमितों वाला छठा राज्य बना। देश भर में 14,000 से ज्यादा संक्रमित, 473 की मौत। तो गुजरात की अगर बात की जाए तो हॉटस्पॉट बन चुका है अगला ये, जहां पर अब एक दिन में 170 केस आए हैं और 5 मौतें भी हुई हैं। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर अन्य देशों के मुकाबले देखा जाए तो हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि हम लोग भी सरकार का साथ दें। अगले पेज की बात कर लेते हैं। पीएम से सीएम तक ने की गुहार, फिर भी स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार, नहीं सुधरे हालात। रांची में डॉक्टर की गाड़ी पर हमला, बरेली में एएनएम से भद्रता। खबर बताते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक आम लोगों से अपील कर चुके हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ रहे जंग डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस और स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी, इन सभी को सम्मान दें और इनका हौसला बढ़ाएं। हालांकि कई जगह ऐसा देखा भी गया है कि लोग इनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन कई जगह इन लोगों पर हमला किया जा रहा है। 3 दिन पहले पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से सप्तपदी 7 बिंदुओं के अनुकरण की अपील की थी, जिसमें 7वां बिंदु था डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों और पुलिस वालों का सम्मान। लेकिन इस गुहार के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार डॉक्टरों और नर्सेस पर और साथ ही साथ पुलिस बलों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को भी रांची और बरेली में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता की गई।
फरीदपुर के एक मोहल्ले विभाग की ओर से बाहर से आए प्रवासी और संदिग्ध लोगों के बारे में सर्वे करने गई जो टीम थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती है तो एक तरफ तो लगता है कि देश एकजुट खड़ा है, लेकिन ऐसी तस्वीरों से लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो इस एकजुटता को तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है कि अब अगर हम एक साथ नहीं हुए, नहीं हमने सरकार का साथ दिया, तो हो सकता है हमारे देश के हाल भी बाकी देशों जैसे हो जाएं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप सरकार के दिए गए गाइडलाइन को फॉलो करें, अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, अच्छा खाएं, योगा करें, प्राणायाम करें। और साथ ही साथ आज के लिए कहना चाहूँगी इस गुड मॉर्निंग भारत में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।